नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है। जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप को कितनी बार आंखों में डालना चाहिए और जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप को आंखों में डालते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जेनफोर डीएक्स एक ब्रांड नेम है। जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन मोक्सीफ्लोक्सासिन और डेक्सामेथासोन होता है। मोक्सीफ्लोक्सासिन एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका उपयोग आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, और डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉयड दवा है जो आंखों में सूजन, खुजली और आंखों में लालपन की समस्या को कम करती है। जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप आंखों में इन्फेक्शन को ठीक करने के साथ साथ आंखों में सूजन, खुजली और आंखों में लालपन की समस्या को भी ठीक करती है। इसके अलावा आंखों की कोई सर्जरी होने के बाद भी डॉक्टर आंखों में इन्फेक्शन को होने से रोकने के लिए जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप को डालने की सलाह दे सकता है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे आंखों में सूखापन होना, आंखों में जलन होना, आंखों में दर्द होना, आंखों में खुजली होना और आंखों की दृष्टि का कुछ समय के लिए धुंधला होना आदि साइड इफेक्ट्स जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप की वजह से हो सकते हैं। लंबे समय तक जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप को यूज करने की वजह से आंखों में ग्लूकोमा होने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसलिए लगातार 10 दिन से अधिक जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप का उपयोग डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। ग्लूकोमा होने पर आंखों के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आंख को दिमाग से जोड़ने वाली नसों को नुकसान पहुंचता है, जिसको ऑप्टिक नर्व भी कहा जाता है। ऑप्टिक नर्व आंखों को दिमाग से जोड़ती है, और ऑप्टिक नर्व डैमेज होने पर नजर कम हो सकती है और अंधापन भी हो सकता है। इस स्थिति को ग्लूकोमा भी कहते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप को यूज करने की वजह से आंखों में कैटरैक्ट और फंगल इन्फेक्शन होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। लंबे समय तक जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप को डालने की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी हो सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप को डालने की वजह से आंखों में सुपर इन्फेक्शन होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। सुपर इन्फेक्शन यानी एक नया इन्फेक्शन आंखों में हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप को आंखों में डालने के बाद आंखों में बहुत तेज जलन, खुजली और आंखों में लालपन की समस्या ज्यादा होती है या लगातार बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप की वजह से एलर्जी होने पर हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप को कितनी बार आंखों में डालना रिकमेंडेड होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप को दिन में 3 बार आंखों में डालने की सलाह देते हैं और 7 दिन तक लगातार आंखों में डालने की सलाह दे सकते हैं। लेकिन जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप की डोज उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही डालना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप को आंखों में डालते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप की बोतल की चोंच को कभी भी उंगली या हाथ से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की वजह से जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप खराब हो सकती है और आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। आंखों में ग्लूकोमा होने पर जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है। जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप को आंखों में डालने के बाद कम से कम 20 मिनट तक किसी अन्य दूसरी आई ड्रॉप को नहीं डालना चाहिए। जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप की बोतल को एक बार खोल लेने के बाद जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप की उस बोतल का उपयोग 1 महीने के अंदर कर लेना चाहिए, और जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप की खुली हुई 1 महीने से पुरानी आई ड्रॉप को आंखों में नहीं डालना चाहिए। वैसे प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप का उपयोग करना रिकमेंडेड नहीं है।
लेकिन ज्यादा जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं को जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप को डालने की सलाह दे सकते हैं। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं। इसलिए केवल ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप को डालने की सलाह देते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका जेनफोर डीएक्स आई ड्रॉप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।